जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम कंप्यूटर सेंटर। दोस्तों आज हमारे सामने आप देख रहे हैं बहुत सारे वायर जिनको हमने माला की तरह पहना हुआ है। आज हम आपको विभिन्न प्रकार के वायर और इनके पोर्ट के बारे में जानकारी देने वाले हैं कि कौन सा वायर किस पोर्ट में लगाया जाएगा और इसका क्या यूज़ होता है, इसे हम किस नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर आपको हम यहाँ पे पूरे सिस्टम को कनेक्ट करके भी दिखाएंगे, क्योंकि जब भी हम कोई नया सिस्टम खरीदते हैं या फिर पुराना सिस्टम खरीदते हैं तो हमको जो वायर होते हैं उनको सिस्टम में कनेक्ट करने की आवश्यकता होती है, तभी हमारा सिस्टम तैयार होता है। अदरवाइज़ बिना वायर के, बिना कनेक्शन के हम सिस्टम को तैयार नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम आपको बताएंगे कौन से वायर का क्या यूज़ है, उसे किसमें कैसे हम लगाएंगे जिससे कि हमारा पूरा कंप्यूटर सिस्टम तैयार हो सके। तो हमारे सामने यहाँ पे एक मॉनिटर है, CPU है, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, सब कुछ हमने रखा हुआ है। कंप्यूटर सिस्टम के लिए इतनी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। प्रिंटर यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं होता है, अगर आप प्रिंट निकालना है तभी इसकी आवश्यकता पड़ेगी, अदरवाइज इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए आइए पास में आपको हम दिखाते हैं कौन से वायर का क्या यूज है और इसे किस नाम से जानते हैं, उसको किस पोर्ट में लगाएंगे। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू करते हैं HDMI वायर से। ठीक, तो HDMI वायर हमारे पास है, ये है। इस वायर को हमको निकालना पड़ेगा तभी आपको अच्छे से समझा पाएंगे। ये देखिए, ये है HDMI वायर। इस तरह का HDMI वायर होता है। इसका प्रयोग किया जाता है मॉनिटर को CPU से कनेक्ट करने के लिए। ठीक, अभी आप यहाँ पे थोड़ा कैमरा ले आइए, आप देखेंगे कि ये HDMI वायर HDMI पोर्ट में लगा हुआ है। ये और थोड़ा सा जूम करिए। ठीक, बस जूम इसी तरह से। यहाँ पे HDMI पोर्ट में लगाया जाता है, ये इस तरह से लगाया जाएगा। ठीक, ये यहाँ लगेगा। इसके बाद सेम टू सेम यही पोर्ट दूसरी तरफ भी होता है, तो इसका यूज हम करेंगे सिस्टम में। सिस्टम में देखेंगे यहाँ पे ये HDMI पोर्ट होता है। ठीक, यहाँ पे ले आइए, यहाँ पर हम लगाएंगे इस तरह से। ये हमारा कनेक्शन पूरा तैयार हो गया है। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक पोर्ट और दिया गया है, ये इसको बोलते हैं VGA पोर्ट। अब दोस्तों हम यहाँ पे अपना दूसरा वायर निकालते हैं, इसको हम रख दे रहे हैं अभी। तो इस माले का दूसरा वायर हमारा है ये है VGA पोर्ट। देख सकते हैं इसमें 15 पिन होती हैं और इसको लगाया जाता है। इसमें कैसे लगाया जाएगा, यहाँ पे देखिएगा नीचे तरफ ये कम है, ऊपर की तरफ ज़्यादा है, तो उसी हिसाब से लगाएंगे। इसको लगाने के बाद इसमें ये टाइट करने के लिए स्क्रू दिया होता है, इसको आप यहाँ से टाइट कर सकते हैं। ऐसे टाइट कर देंगे, ये रुक जाएगा। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हमने इसको लगाया है मॉनिटर से कनेक्ट करने के लिए, तो इसको लगाने की क्या ज़रूरत है। अब इसमें हम देखिए दो में से कोई एक ही यूज करते हैं, चाहे तो आप HDMI का यूज करिए, चाहे तो आप VGA का यूज करिएगा। इसकी क्वालिटी थोड़ा ज़्यादा अच्छी होती है HDMI की, ये पहले के कंप्यूटर में यूज होता था, तो अब इसको हम चाहे तो यूज़ करें, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। अब इसको कनेक्ट करने के लिए हम इसका जो दूसरा हिस्सा है वो हम नीचे लगाएंगे सिस्टम में। सिस्टम में देखिए इसके लिए यहाँ पे दिया गया है ये VGA, यहाँ पे साफ साफ आपको दिखाई भी देगा VGA लिखा हुआ है। ठीक, इसको इसमें लगाते हैं, ये इसको इसमें लगा के इसमें भी कस देंगे। तो हम चाहे तो HDMI का यूज़ करें या फिर VGA का यूज़ करें, दोनों का यूज मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है कि इसमें जो भी चीज़ें कम CPU में हैं वो मॉनिटर में दिखेंगी। ठीक, इसका यूज़ किया जाता है। अब इसको हम भी हटा देते हैं, क्योंकि हमें HDMI यूज़ करना है, VGA नहीं करना। दो में से एक ही यूज़ कर सकते हैं और हमने इसमें लगा दिया है। ठीक, इसके अलावा हम अब आपको एक पावर केबल दिखा, जो कि है ये देख लीजिए, ये पावर केबल है। ठीक, पावर केबल दो तरह की होती हैं, एक पावर केबल ये है और एक पावर केबल आपको हम और दिखाते हैं। ये है पावर केबल, ये छोटे दोनों में क्या अंतर है, ये पास पास है। इसका प्रयोग आपको लैपटॉप में पावर अडाप्टर में देखने को मिलेगा। मॉनिटर में भी आजकल इस तरह के आने लगे हैं, ज़्यादा बड़े मॉनिटर रहते हैं तो इस तरह के पावर पोर्ट रहते हैं, पावर केबल रहते हैं। ठीक है, तो इसका यूज हम करते हैं मॉनिटर में, ये ऐसे लगेगा, और इसका यूज हम करते हैं CPU में। CPU को पावर देने के लिए हम ये पावर केबल का यूज करते हैं। ठीक, ये इसमें लग जाएगा। इसका जो दूसरा हिस्सा है इसको हम लगाते हैं पावर पोर्ट यानी बोर्ड में लगा देंगे। ठीक, ये हिस्सा हो गया। इसके अलावा
इसमें एक और ये पावर इसमें लगा दिए, फिर इसका दूसरा हिस्सा लगेगा हमारा, ये भी हमारा लगता है इस सिस्टम में। ठीक, अब मैं आपको सिर्फ समझा रहे हैं, इतना हो गया। इसके अलावा ये पूरा इससे कनेक्ट हो गया। अब हमको जरूरत पड़ेगी किसकी, कीबोर्ड माउस की। तो कीबोर्ड माउस लगाने के लिए हमारे पास ये है माउस, इसको लगाने के लिए ये वाला पोर्ट है यूएसबी पोर्ट, देख सकते हैं ये है यूएसबी पोर्ट। इसको हम लगाते हैं ऊपर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे लगा सकते हैं, नीचे यहाँ पे 6 पोर्ट इसमें दिए गए हैं, किसी में भी लगा सकते हैं। लेकिन जो मतलब पहले से डिसाइड होके आता है कि इसी में आप कीबोर्ड माउस लगाइएगा, तो यहाँ पे हम कीबोर्ड माउस लगा देंगे इस तरह से। ठीक, ये हमारा लग गया माउस। आप कीबोर्ड लगाना चाहें इसमें कीबोर्ड भी लगा सकते हैं। ठीक, ये हो गया। इसके अलावा हमको अगर प्रिंटर लगाना है सिस्टम में, तो प्रिंटर भी कनेक्ट कर सकते हैं। प्रिंटर के लिए हमारे पास, प्रिंटर को पावर देने के लिए हमारे पास एक केबल है, ये है प्रिंटर की पावर केबल। ठीक, इसमें दो, देखिए 2 यहाँ पे होल बने हुए हैं, इसको हम लगाते हैं प्रिंटर के पावर पोर्ट में। देखिए यहाँ पे नीचे है, ये यहाँ पे लगा देंगे। हो सकता है आपको कोई दूसरा प्रिंटर हो तो उसमें अलग अलग तरीके से हो सकता है। ठीक है, ये हो गया इसमें। अब इस प्रिंटर को, ये तो पावर हो गई, बिजली इसको दे दिया हमने। अब हम प्रिंटर को सिस्टम से कनेक्ट करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास प्रिंटर वाली केबल होनी चाहिए। ठीक, प्रिंटर के लिए केबल होती है जो कि इस तरह की है, देख सकते हैं ये। ठीक, ये प्रिंटर का पोर्ट, ये लगेगी प्रिंटर के पोर्ट में। यहाँ पे प्रिंटर की पोर्ट होता है यहाँ पे। ठीक, अब आपको ध्यान देना है इसको किस तरह से लगाना है। ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। इसका दूसरा जो भाग है वो है यूएसबी का, इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक, ये कनेक्ट हो गया। अब हमारे पास एक केबल और है, देख सकते, HDMI नहीं, ये है ईथरनेट केबल। ठीक है, ये देख सकते हैं, इसे हम ट्विस्टेड पेयर केबल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें जो वायर होते हैं वो ट्विस्टेड फॉर्म में होते हैं। ये देख सकते हैं, एक बार इसका नाम फिर से बता देते हैं, हमने HDMI बोल दिया था गलती से। HDMI नहीं है, ये है ईथरनेट केबल, ऐसे हम लाइन केबल या फिर ट्विस्टेड पेयर केबल के नाम से जानते हैं। इसका प्रयोग किया जाता है इंटरनेट चलाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लगाएंगे सिस्टम में। कैसे लगेगा, इसको निकाल के आपको दिखाते हैं। पहले यहाँ पे देखिए नीचे ईथरनेट पोर्ट दिया गया है, ये नमस्ते, इसको हम यहाँ पे ऐसे कनेक्ट करेंगे, देख सकते हैं ये इससे कनेक्ट हो गई। जब सिस्टम चालू रहेगा तो इसमें लाइट जलती रहेगी। ठीक है, इसको हम ऐसे दबा के इसे निकालेंगे और ऐसे लगा देंगे। निकालने के लिए इसको हमको प्रेस करना होगा, तभी ये निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया। और दोस्तों एक हमारे पास इसमें पोर्ट और दिया होता है, आप थोड़ा नीचे ले आइएगा। यहाँ पे देखिए एक स्पीकर का पोर्ट होता है और एक माइक का पोर्ट होता है। ठीक है, या फिर आप हेडफोन लगाना चाहें तो ये वाला पोर्ट है 2.5 mm का जैक इसको बोलते हैं, ये लगाया जाता है। अगर आप माइक लगाएंगे तो माइक वाले में लगेगा, स्पीकर लगाएंगे तो स्पीकर वाले में लगेगा। आप इसको लगा के चेक कर लेंगे। ठीक, तो इसका प्रयोग किया जाता है अगर आपको कुछ रिकॉर्डिंग करना है या फिर पढ़ाना वढ़ाना है तो माइक लगा के हम इसमें कुछ भी रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। ठीक, ये माइक बोलने के लिए होगा। स्पीकर लगाना है तो आप यहाँ पे स्पीकर का पोर्ट लगा सकते हैं। ये वाला आपको आगे भी मिल जाएगा। इसके फ्रंट पार्ट में यहाँ पे देखिए लिखा रहा है, दिखा रहा है कि आपको इसको अगर कान में लगाना है हेडफोन तो इसका यूज़ कर सकते हैं, अगर स्पीकर यूज लगाना है तो इसका यूज़ कर सकते हैं। बाकी USB पोर्ट दिए गए हैं, कीबोर्ड माउस, या फिर आप इसमें USB लगा सकते हैं, पेन ड्राइव लगाना हो तो इसको इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा हमारे पास एक और यूज होता है, इसको बोलते हैं हब। USB हब के नाम से जाना जाता है। इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, जैसे कि मान लो आपके पास पोर्ट यहाँ पे कम पड़ रहे हैं। ठीक, सारे पोर्ट भर गए हैं, जगह कम पड़ रही है, तो इसको किसी एक पोर्ट में लगा देंगे। तो आप एक पोर्ट से आप यहाँ पे 1 2 3 4 अलग से डिवाइसेस में कनेक्ट कर सकते हैं। चाहे तो आप इसमें कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, ठीक है, कुछ भी आप कनेक्ट करना चाहें जो USB पोर्ट पे काम करता है, पेन ड्राइव लगाना चाहें वो इसमें लगा सकते हैं। अगर आप बार बार पेन ड्राइव इसमें लगाएंगे तो इसका पोर्ट ढीला हो जाएगा, तो इस वजह से आप इसका यूज़ करिए। अगर आपको बार बार पेन ड्राइव लगाने की आवश्यकता पड़ती है तो इसमें लगाएंगे, आप आसानी से निकालेंगे, लगा देंगे। तो अगर दिक्कत होगी तो इसी में होगी, आपके सिस्टम में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लगभग सभी पोर्टों के बारे में डिस्कस कर लिया है।
और सभी प्रकार के वायर जो हमारे कंप्यूटर में कनेक्ट होते हैं। USB हो गया, HDMI हो गया, ठीक है, VGA हो गया। इसके अलावा हमने लाइन केबल के बारे में डिस्कस किया है, पावर केबल के बारे में डिस्कस कर लिया है। बस इतना ही रहता है। उसके बाद आप सिस्टम को ऑन करेंगे, सिस्टम आपका ऑन हो जाएगा। अब दोस्तों हमारे सामने यहाँ पर एक कंप्यूटर सिस्टम हमारा रखा हुआ है, जो कि हमारा मेन कंप्यूटर है, जिस पर हम सारा काम करते हैं, ठीक है। वीडियो बनाने का काम, सारा काम इसी पे किया जाता है, पढ़ाने का काम। बाकी हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटर लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से वहाँ तक में पूरा कंप्यूटर सेंटर हम चलाते हैं, तो सारे कंप्यूटर इधर लगे हुए हैं, ठीक है। आप बाकी आप इधर देख सकते हैं, ये जिस पर अभी हम आपको बता रहे थे प्रैक्टिकल के लिए। अब यहाँ पे हमने इस कंप्यूटर को ऑन कर दिया है। अब आपको हम दिखाते हैं इसके पीछे क्या क्या लगाया गया है। देखिए यहाँ पर है कीबोर्ड, ठीक। उसके बाद हमने वाईफाई चलाने के लिए अलग से एक लगाया हुआ है कनेक्टर, इसे वाईफाई कनेक्टर या फिर इसे हम एडाप्टर बोलते हैं। देखिए ये लगाया गया है। उसके बाद हमने यहाँ पे लगाया हुआ है माउस। फिर हमने यहाँ पे लगाया हुआ है एक रिंग लाइट हमने लगा के रखी हुई है USB पोर्ट में, ठीक। उसके बाद हमने यहाँ पे 2 मॉनिटर लगा के रखे हुए हैं। आप देखेंगे यहाँ पे HDMI एक ये लगी हुई है, ये हमारे डिजिटल बोर्ड के लिए गई है, और एक हमने यहाँ पे दूसरा, चूँकि एक इसमें एक ही पोर्ट होता है और हमने इसमें ग्राफिक कार्ड लगाया हुआ है, तो इसमें हमने जो प्रिंटर वाले पोर्ट को हमने कनेक्ट कर दिया है, कन्वर्ट करके HDMI में। तो हमने इसमें 2 मॉनिटर कनेक्ट करके रखे हुए हैं। एक मॉनिटर हमारा ये है और एक मॉनिटर हमारा ये है। देख सकते हैं दोनों में सेम चीज़ आपको देखने को मिल रही है, ठीक। तो इसमें हमने 2 HDMI केबल लगा के रखी हुई है, ठीक। तो इस भी सारे यहाँ पे भर चुके हैं। इसमें इंटरनेट हम नहीं चलाते, इसमें इंटरनेट हम वाईफाई से चलाते हैं, अदरवाइज इसमें हम लाइन केबल का भी यूज़ करते हैं, ठीक। और इसमें हमने देखिए ये वाला पोर्ट छोड़ा हुआ है, जिससे हमने बताया था आपको VGA पोर्ट है। ये वाले पोर्ट को हमने छोड़ दिया है क्योंकि इसकी हमकी आवश्यकता नहीं है। हम यूज़ कर रहे हैं इसमें HDMI। अब देख सकते हैं हमारा सिस्टम ऑन है। इस सिस्टम को पावर देने के लिए हमने यूज़ किया है, वहाँ पे देखिए एक सिस्टम के लिए हो गया और दूसरा एक मॉनिटर के लिए हो गया, ठीक है। वैसे तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं UPS। इससे क्या होता है, अगर पावर सप्लाई कभी दिक्कत होती है, ठीक है, तो दिक्कत नहीं करता है, ऑटोमेटिक ये फ्लक्चुएशन को रोक लेता है, ठीक। तो इस तरह से पूरा हमने यहाँ पे आपको सिस्टम बताया। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से हम वायर को कनेक्ट करेंगे, किस तरह से कौन से पोर्ट का यूज़ किया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं तो कर लीजिए। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। और कुछ अगर आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं।